हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है बहुत आईएमपी है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि याद भी नहीं होता है और परेशान भी कर देता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेट पेपर डी की। आई नो आपको लग रहा होगा यहाँ पर सी लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये सेट सी है बच्चे। एक्चुअल में ये सेट डी है, सेट सी हो चुका है। एंड मैं आप सॉरी 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 हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बच्चा पार्टी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस सेट ई की। एक्चुअल में ये सेट ई है। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था तो इसमें भी सेट सी लिखा था, तो एक्चुअल में ये सेट डी है। इससे पहले मैंने ये बताया था, ये था सेट सी। ठीक है बच्चा, तो अपन देख लेते हैं अपन कहाँ, यहाँ। पहला क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चों ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया? 8 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 12 ईयर। कौन सा आना है जल्दी से बताएं आप लोग। दिया हुआ है 8 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 12 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन ट्रिप ऑफ एमपी इज भूतिया या फिर भिल या फिर कफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मेन ट्रिप ऑफ एमपी इज। आप लोग बताइएगा। क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आंसर आपको खुद निकालने पड़ेंगे बच्चे। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, है ना। आंसर सीट इसकी बहुत कम मिल पाती है, तो क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाओ। आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से लिया। मोस्ट चिल्ड्रन इन public school in the United States take an oath first thing in the morning। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ऑफ दिस या फिर ऑफ दिस या फिर ऑफ लॉयलिटी, नेम ऑफ दिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ लिया है, द मिनिमम एज फॉर एडल्ट फ्रांसिस इज। द मिनिमम एज फॉर एडल्ट फ्रांसिस इज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए 14 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर, नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से टिक लगाते जाओ। किस चैप्टर से लिया है, किस चैप्टर से हम बता रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी टिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट्स टू फ्री एजुकेशन इन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री एजुकेशन का प्रोवाइड किया है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 0 to 18 ईयर। 0 to 18 ईयर करेक्ट हो जाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इनके आंसर्स हैं 90-20, डेमोक्रेसी, डेली, फिजिकल, मूड, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल Archives of India was created the decade of। The National Archive of was created the decade of 1920। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, our national objective is। our national objective is। national object क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि public faculties are related blank to our needs। पब्लिक फैकल्टीज आर रिलेटेड ब्लैंक टू अवर नीड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट टू इक्वालिटी इज अ राइट। राइट टू इक्वालिटी इज अ राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन प्लेस वेयर वाटर सप्लाई is in private hands, the price of water is। in place where water supply is in private hands, the price of water is।
शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउटेड बिटवीन whom? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अस। इसको याद कर लेना, कब, कहाँ और किसके बीच में हुई थी और क्यों हुई थी। प्लीज पानीपत वाला ये ना प्लीज याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखना सारे बच्चे। हाउ डिड ट्रिबल ग्रुप्स अर्न देयर लिविंग? हाउ डिड ट्रिबल ग्रुप्स अर्न देयर लिविंग? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सारे बच्चे। नेम 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट विच यू यूज इन योर होम। नेम द 3 प्रोडक्ट्स obtained from forest which you use in your homes। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। Where was the scheduled costs and scheduled trip act enacted? When was the scheduled cost and scheduled ट्रिप्स एक्ट इनएक्टेड? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ सारे बच्चों। इन विच सेंचुरी, यहाँ पर देखिए मैं बता दूं ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो मैंने ऊपर बताया वो 2 नंबर में आएंगे, है ना। आगे देखते हैं ये वाला। विच सेंचुरी डिड द चेंज इन सोशल कस्टम्स एंड वैल्यू बिलीव कम? In which century did the change in social customs and value beliefs come? Question number 18. Write the principle of sustainable development. Write the principle of sustainable डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 अपन को देखना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सोशल साइंस, सेट ई है, ये ई याद रखना। राइट द मेजर टू बी टेकन टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। राइट द मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देखिए ये वाला। Write when and for what purpose the Prime Minister Skills Development Scheme was started। ध्यान से सुनना। Write when for what purpose the Prime Minister Skill Development Scheme was started। Question number 21 देखिएगा। What is the meaning of considering water as the basic of life under Article 21 of the Indian Constitution? Write the meaning of considering water as the basic of life under Article 21 of the Indian Constitution। ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। What is power loom and who works in it? What is power loom and who works in it? Long answer type questions में जरा देखिएगा। Due to which incident did Gandhi ji withdraw the non-cooperation movement? Due to which incident did Gandhi जी withdraw the non-cooperation movement? प्लीज इसे ध्यान से कर लेना। देखो अथवा में अगर इसके टक्कर का कोई क्वेश्चन आ सकता है आईएमपी में, तो which goods and activities were boycotted by the people in the non-cooperation movement? Which goods and activities were boycotted by the people in the non-cooperation movement? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि how are animals useful in maintaining the balance of the ecosystem? ठीक है, how are animals useful in maintaining the balance of the ecosystem? Draw a level diagram of soil profile। Draw a level diagram of soil profile। क्वेश्चन नंबर 25 है कि what is necessary for agriculture activity? What is necessary for agriculture activity? और वो ऑर्गेनाइजेशन वाला, ऑर्गेनिज्म वाला कर लेना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है प्लीज। What is agricultural system? What are its important inputs and operation? क्वेश्चन है what is agricultural system? What are its important inputs and operations? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है one of the most IMP question of this sample paper. What is question hour in parliament and what is its importance? What is question hour in parliament and what is its importance? Who elected the members of Rajya Sabha? Who elected the
मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ तक था आपका। अब यहाँ से मैथमेटिक्स है जिसका पेपर आपका हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया जाए। बच्चे यही साइड पेपर आए हैं आप लोगों के उज्जैन प्रैक्टिस पेपर से, तो मैंने सारे आपको शेयर कर दिए हैं। कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और जीनियस सीरीज के सारे सैंपल पेपर भी मैं शेयर कर रही हूँ, टेंशन ना को, सब कुछ शेयर हो रहा है, बस थोड़ा सा शांति रखो। चाहे रात के 12 बजे तक शेयर होगा, लेकिन होगा और पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।